तो कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक चल रहा था हमारा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने जितना भी टोटल बेसिक था वो हमने समझ लिया था। इसके बाद हमने फर्स्ट टाइप जो था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद अब हमें पढ़ना है सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है 3000 रुपये का मूलधन 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3993 रुपये हो जाता है, तो दर क्या होगी। तो यहाँ पर हमसे दर पूछी गई है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है हमारा जिसमें आपका मूलधन है 3000 रुपये, ठीक, और इसके बाद आपका मिश्रण दिया हुआ है 3993, ठीक। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है कि दर क्या होगी। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसे 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 0 0 0। इसके बाद इसे करते हैं 3 एकम 3 3 तिया 9 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये किसका, देखिए यहाँ पर जो बोला गया है 3 वर्ष के लिए बोला गया है। तो आपको देखना है कि ये जो आपका मूलधन और मिश्रधन है ये किसका क्यू है। जैसे कि ये जो है ये आपको साफ दिख रहा है, ये किसका है, ये 10 का क्यू है। और यहाँ पर इसी प्रकार से इसे देखा जाए तो 13 31 जो होता है आपका 11 का क्यू, ठीक। अब हमारा रेशियो क्या बनता है, हमारा रेशियो बनता है 10:11, ठीक। अब हमसे पूछा गया है दर। तो दर के लिए हम क्या करते हैं, सदैव ही जो अंतर होता है उसे हम ऊपर रखते हैं, और अंतर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक। अंतर का मतलब ब्याज। अब यहाँ पर अपॉन ये आपका मूलधन है यानी कि प्रारंभिक मूल्य है, हमेशा ही हम प्रारंभिक मूल्य को नीचे रखते हैं, ये चीज़ हमने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद 100 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ पर कितना निकला हमारा 10%। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 1600 रुपये 3 वर्ष में 1852.20 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे दर पूछा गया है। यहाँ पर देखिए मूलधन है आपका, ये दूसरा प्रश्न है हमारा, और एक मिश्रधन। तो मूलधन दिया हुआ है आपका 1600 और मिश्रधन दिया हुआ है आपका 1852.20, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटा देते हैं और यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इसे हम डिवाइड करके देखते हैं, इसे डिवाइड करें तो 2 8 16 0 0 0, ठीक। अब इसी प्रकार से 2 नाम 18 और 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये किसका क्यू है और ये किसका क्यू है, यानी कि आपसे पूछा गया था कि 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष के लिए बोल रहा है तो हमें क्यू देखना होगा। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि ये 20 का क्यू है, ठीक। और ये वाला जो है ये आपका 21 का क्यू है, ठीक। अब यहाँ पर जो हमारा रेशियो निकला वो क्या निकला, 20:21। अब इन दोनों का अंतर क्या होगा, 1 होगा, और हमारा प्रारंभिक मूल्य क्या है 20 × 100। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाता है 5%। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 4 गुना हो जाता है, तो वह दर क्या है। देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, और यहाँ पर जो समय दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 2 वर्ष, ठीक। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद चौगुना हो रहा है, यानी कि वो जो धन होगा वो मान लेते हैं हमारा वो धन था 1 और वो चौगुना हो रहा है, यानी कि अमाउंट जो है वो बन रहा है आपका 4, ठीक। यही वो बोल रहा है, चौगुना हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए जब कभी आपको दर निकालनी है तो आप क्या करोगे कि इसका
यही कि देखिए 2 वर्ष दिया हुआ है तो हम क्या देखेंगे कि इसका स्क्वायर किसका है। ये यदि 1 की बात करें तो 1 किसका स्क्वायर होता है, ये 1 का ही स्क्वायर होता है। यदि 2 की बात की जाए तो 2 किसका, सॉरी ये 4 की बात की जाए तो 4 किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा रेशियो क्या बना, 1:2। अब इन दोनों का जो अंतर निकलेगा वो अंतर क्या निकलेगा, वो निकलेगा हमारा 1 अपॉन प्रारंभिक मूल्य क्या है 1 इंटू 100। तो हमारा प्रतिशत कितना निकलेगा 100%। ठीक, तो जो दर होगा वो क्या होगा आपका 100% होगा। ठीक, इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 27 गुनी हो जाती है तो दर क्या है। देखिए यहाँ पर जो समय दिया हुआ है वो दिया है आपका 3 वर्ष। ठीक, अब इसके बाद बोल रहा है वो 3 वर्ष में 27 गुना हो जाता है, यानी कि मूलधन जो है वो 27 गुना हो जाता है। मान लीजिए कि हमारा जो मूलधन है वो 1 है। ठीक, अब 1 का 27 गुना क्या होगा, आपका 27 ही होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यदि 3 वर्ष की बात कर रहा है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये किसका क्यू हो रहा है, तो यहाँ पर 1 का क्यू देखेंगे तो आपका 1 ही होता है। ठीक, अब इस प्रकार से यदि देखा जाए तो 27 जो होता है वो किसका क्यू होता है, 3 का क्यू होता है। ठीक, अब हमारा जो रेशियो बना वो क्या बना 1:3। ठीक, अब यहाँ इनको दोनों का यदि अंतर निकालें तो कितना निकलेगा, यहाँ पर अंतर निकलेगा हमारा 2 और प्रारंभिक मूल्य क्या है हमारा 1 इंटू 100। तो हमारा जो प्रतिशत निकलेगा वो कितना निकलेगा आपका 200%। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का ब्याज 300 रुपये है और तीसरे वर्ष का ब्याज 350 रुपये है तो दर क्या है। देखिए यदि आपको सीधा सीधा ब्याज ही दिया हुआ है तब आपको क्या करना है, ये हमारा 5वां प्रश्न है। तो देखिए दर से दूसरे वर्ष का ब्याज, सेकंड वर्ष कितना दिया हुआ है आपका 300 रुपये। अब बोल रहा है आपका तीसरे वर्ष का ब्याज कितना दिया हुआ है आपका 350 रुपये। अब यहाँ पर बोलेगा आपसे कि दर क्या है, तो आपको क्या करना है कि इनका सिर्फ अंतर निकालना है। तो अंतर क्या हो जाएगा, ठीक 50 रुपये क्या हो जाएगा आपका अंतर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जब अंतर आपको मिल चुका है तो आप अंतर को ऊपर रखोगे दर निकालने के लिए। अब यहाँ पर आपको प्रारंभिक मूल्य रखना है। अब आप बोलोगे प्रारंभिक मूल्य हमारे पास नहीं है, तो आप ध्यान से समझिए, जब एक धन से कोई दूसरा धन बन रहा है तो यहाँ पर ये आपका प्रारंभिक मूल्य हुआ और ये आपका अंतिम मूल्य हुआ। अब इसी प्रकार से देखा जाए, इससे ये वाला धन बना तो ये एक अंतिम मूल्य हुआ। यदि इससे एक ये धन बन जाए तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वाला जो धन है ये प्रारंभिक मूल्य है और ये वाला जो धन है वो आपका अंतिम मूल्य है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो है आपका 300, लेकिन तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है आपका, तीसरे वर्ष का ब्याज है आपका 350 रुपये। यानी कि इस धन के बाद जो 300 रुपये जो धन है, इस धन के बाद कौन सा धन बना 350। ठीक, तो यानी कि प्रारंभिक मूल्य हमारा क्या हुआ 300। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद इंटू 100। अब यहाँ पर इससे जब काटेंगे तो ये 6 बार कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बचा क्या हमारा
100/6 यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 50/3 16 से ही 2/3%। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हमेशा ही याद रखिए आप, यही प्रकार का जो क्वेश्चन है, इसी प्रकार की जो ट्रिक लगी है आपकी यहाँ पर, ये आपकी आगे और भी क्वेश्चंस में काम आने वाली है। जब आपको बोला जाए कि यदि 2 वर्ष बाद धन इतना हो रहा है, फिर उसके बाद बोल दिया जाएगा 5 वर्ष बाद धन इतना हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे 2 वर्ष बाद जब धन यहाँ से यहाँ पर बन रहा है कोई, तो यहाँ का जो धन है वो है आपका प्रारंभिक मूल्य। यदि यहाँ का जो धन है जो 2 वर्ष बाद बना, वो क्या है आपका अंतिम मूल्य। इसी प्रकार से यदि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका प्रारंभिक मूल्य हुआ, और इसके बाद जो 5 वर्ष बाद जो बन रहा है वो आपका अंतिम मूल्य हुआ। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी। जो आपके आगे आने वाले जो नेक्स्ट टाइप रहेंगे उसमें ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है, और इससे काफ़ी आपको इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धन पर 2 वर्ष और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतरों का अनुपात, यहाँ पर अंतरों का अनुपात दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है 7:22, तो वह ब्याज की दर क्या है। तो यहाँ पर दर पूछा गया है। तो आप यहाँ पर समझिए, यदि किसी धन पर 2 वर्ष का और 3 वर्ष का, यहाँ पर बात करते हैं CI माइनस SI, और ये कितना है, किसका है आपका 2 वर्ष, ये आपका 2 वर्ष के लिए है, ठीक। और यहाँ पर CI माइनस SI ये जो है आपका, ये है आपका 3 वर्ष के लिए, ठीक, 3 वर्ष। इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 7:22, ठीक। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दर क्या है। तो आप हमेशा ही याद रखोगे कि जो पहला वाला जो होगा, यानी कि 2 वर्ष पहले आएगा, 3 वर्ष तो बाद में आएगा ना, तो 2 वर्ष वाला जो है उसमें आपको 3 से इंटू करना है। जैसे कि 7 × 3, 7 × 21, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ये वाला जो धन है इसमें से आपको इसे माइनस कर देना है, यानी कि 22 - 21 कितना निकला आपका 1 निकल कर आया हमारा। अब इसके बाद अब यहाँ हमें अंतर मिल गया है, अंतर कितना है हमारा 1, और यहाँ पर हम देखें प्रारंभिक और अंतिम क्या होगा, तो उसी तरह से हमें देखना होगा, यानी कि 2 वर्ष वाला होगा जो तो प्रारंभिक होगा, और अंतिम क्या होगा 3 वर्ष वाला, यानी कि प्रारंभिक को हम हमेशा नीचे रखते हैं, तो नीचे क्या रखेंगे प्रारंभिक वाला × 100, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 7 × 1 7 बचा आपका 3, 7 × 4 28 बचा आपका 2/7, ठीक। 14 से ही 2/7%। अब यदि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ ना आई हो तो इसे नए तरीके से समझते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, यदि 3 वर्ष की बात की जाए तो यहाँ पर कितना आता है, फर्स्ट वर्ष, सेकंड, और यहाँ पर थर्ड, ठीक। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और 3 वर्ष। यदि कि 3 वर्ष की बात कर रहे हैं तो हमारा 3 वर्ष हो गया। अब मान के चलिए यदि आपका जो ब्याज लगा है, आप ध्यान से समझिए, ये CI और SI का अंतर है। तो यहाँ पर यदि हम किसी धन पर यदि कोई ब्याज निकालते हैं तो फर्स्ट ईयर में हमारा जो धन होता है उस पर जो ब्याज लगता है, तो जो ब्याज होता है वह चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, हमेशा ही सेम रहता है। यानी कि मान के चलिए यदि किसी धन पर हमने यदि ब्याज लिया है तो फर्स्ट यहाँ पर मान के चलिए वो ब्याज x है, सेकंड पर क्या होगा वो ब्याज x ही होगा, और थर्ड पर वो ब्याज क्या होगा x ही होगा, ठीक। अब यहाँ पर इसने जो ब्याज प्राप्त किया है, यानी कि इसने जो ब्याज प्राप्त किया है इस पर सेकंड वाला भी ब्याज लेगा और थर्ड वाला भी ब्याज लेगा। यानी कि यदि सेकंड वाला यदि ब्याज ले रहा है तो हम उसने क्या बोला है, CI और SI का अंतर कितना है 7, यानी कि सेकंड वाला
जो ब्याज ले रहा है फर्स्ट वाले से वो कितना ले रहा है आपका, तो 100% वो 7 ही ब्याज ले रहा होगा। क्लियर है इतनी सी बात। जब वो 7 ब्याज ले रहा है तो ये ब्याज इसको भी जाएगी और ये इसको भी जाएगी। ठीक, क्लियर है इतनी सी बात। अब यहाँ पर सेकंड वाले ने जो ब्याज प्राप्त किया है, यानी कि फर्स्ट वाले ने देखिए जो ब्याज प्राप्त किया था उसने सेकंड वाले को और थर्ड वाले को दोनों को ही ब्याज दिया। अब थर्ड वाला सेकंड वाले से जब ब्याज लेगा तो यानी कि एक्स पर उसने जितनी ब्याज प्राप्त की है वो उसे देनी होगी थर्ड वाले को। तो यानी कि एक्स पर जब कभी भी हम ब्याज ले रहे हैं तो यानी कि 7 जो ब्याज लिया है हमने एक्स पर लिया है, तो यानी कि इस एक्स पर भी 7 ब्याज होगा और इस एक्स पर भी 7 ब्याज ही होगा, क्योंकि ये जो होते हैं ये आपके हमेशा ही सेम रहते हैं और ये आपके हमेशा ही SI होते हैं, यानी कि साधारण ब्याज। ठीक, हमेशा ही ये बात आप याद रखिए। अब यहाँ पर इस पर जो ब्याज लगा वो कितना था आपका, 7 था। ठीक, अब यहाँ थर्ड वाले ने इस वाले धन पर इस यहाँ पर जो ब्याज लगा था उस पर आपका ब्याज ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर जो धन है इस पर भी तो ब्याज देना है। यदि इस पर ब्याज दे रहा है तो वो ब्याज कितना हो रहा होगा, वो डेफिनेट ही ब्याज कितना हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए 3 वर्ष का जो टोटल ब्याज हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका, 22 हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर जो ब्याज होना चाहिए वो टोटल 22 ही होना चाहिए, यानी कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, बचा कितना आपका 1, यानी कि 7 पर जो ब्याज लग रहा है वो आपका क्या लग रहा होगा, 1 लग रहा होगा। यदि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ नहीं आई है तो देखिए सबसे पहले जो ब्याज आएगा वो ब्याज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को समान रूप से बांटा जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज में हो या चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ही जो ब्याज रहता है वो सेम रहता है फर्स्ट वर्ष में। ठीक, तो यहाँ पर इसका x x x। अब यहाँ पर सेकंड वाला फर्स्ट वाले से ब्याज लेगा, उसने ब्याज लिया x पर, मान के चलिए वो 7 ब्याज लिया, यानी कि सेकंड वाला जो ब्याज ले रहा है वो कितना है आपका 7। अब यहाँ थर्ड वाला जो है इसने जो ब्याज प्राप्त किया है इससे ब्याज लिया, कितना लिया आपका 7 लिया। अब इसने जो ब्याज यहाँ पर जो प्राप्त किया है इस पर भी तो ब्याज लेगा, तभी तो इसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर इसने इससे ब्याज लिया तो कितना लिया, 1 लिया। अब 1 कैसे लिया, यानी कि तीसरे वर्ष का जो ब्याज था टोटल वो कितना था, अंतर यहाँ पर अंतर बोल रहा था, तो अंतर कितना था आपका 22, यानी कि अंतर जो होगा 7 और 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, यानी कि बचा कितना आपका 1। तो आपका 1 ही आना चाहिए 100% यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर आपको बता दें ये जो होते हैं तीनों ये आपके SI होते हैं, और यहाँ पर यानी कि साधारण ब्याज। और ये वालों की बात की जाए तो ये वाले जो होते हैं ये आपके CI माइनस SI होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर यदि बात की जाए कि ये टोटल क्या होता है, यदि इस टोटल की बात की जाए तो ये टोटल जो होता है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, सिंपल इंटरेस्ट और ये सारा अंतर, और टोटल की बात की जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर यदि हम दर की बात करते हैं कि दर कितना होगा, तो यहाँ पर अंतर कितना है आपका 1, और किस पर है 7 पर। ठीक, किस पर है 7 पर इंटू 100, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 3 बचा हमारा 7 चौक 28, 2/7, 2 14 सही 2/7%। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार का यदि कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो कि आपकी समस्या होगी वो दूर की जाएगी। अब इसके बाद जो हमारे दर वाले कुछ क्वेश्चंस और भी रह जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी हमें करने हैं, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ अलग टाइप में आते हैं, इसलिए हमने इस टाइप में वो क्वेश्चंस ऐड नहीं किए हैं, तो उन्हें हम पढ़ेंगे अलग वाले टाइप में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।